नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसको लेकर के आज हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुजीत सिंह मौजूद हैं। इनकी बता दें कि आप लगातार ये जो है कोरोना काल में अपनी निधि से इन्होंने जनता के लिए काफ़ी कार्य किया है। इसको लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे जिसको 2022 का चुनाव देखने को आ रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 परिवर्तन की एक लहर लेके आ रही है। उत्तर प्रदेश 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा और हमारे नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अच्छा, देश में जो राजनीति का प्रचलन चल रहा है मौजूदा, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, देश में राजनीति और राजनीति करने वाले लोगों की दुर्दशा चालू हो गई है। आप आए दिन देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कहानी और कथनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक वो भी दिन होते थे राजनीति में जब कोई राजनेता अपने मुंह से कोई बात कह देता था तो जनता उसको सत्य मान लेती थी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है केवल असत्य बोलना, असत्य करना ही इनकी नीति बची हुई है। जितने भी मैनिफेस्टो में उन लोगों ने वादे किए थे, आज एक भी वादों को धरातल पर नहीं उतारा है। केवल जहाँ जाते हैं एक झूठ का पुलिंदा लेके जाते हैं और फेंक कर चले आते हैं। अच्छा, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, कैसे होना चाहिए? देखिए, 2022 में मैं ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सारी आवाम चाहती है। उत्तर प्रदेश की आवाम महंगाई से निजात चाहती है, बच्चों को रोज़गार चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, अच्छे स्वास्थ्य चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके और उनके परिवार का जो भविष्य हो वो मुकम्मल हो, वो आगे बढ़े, और ये तभी मुमकिन है जब 2022 में अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हर दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? देखिए, लोकतांत्रिक का मतलब ये है जनता को नेता के प्रति निष्ठा। एक आदमी जनता के बीच में जाता है, अपनी बातों को जनता के बीच में रखता है। अगर जनता को उसकी बातों पे यकीन हो, विश्वास हो, तो जनता उसको वोट देती है और वो विधायक चाहे एमपी होता है। जीतने के बाद जनता के किए हुए वादों को अगर वो पूरा करता है तो यही सब सच्चा लोकतंत्र यही है। अच्छा, आप एक युवा हैं, क्या युवाओं को राजनीतिक में आना सही होगा? देखिए, हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, विश्व में सर्वाधिक युवा हमारे मुल्क में हैं और पढ़े लिखे शिक्षित युवा हैं। अगर पढ़े लिखे लोग आगे नहीं आएंगे तो किसी भी देश या किसी भी चीज़ का आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अगर प्रोग्रेस करना है तो यंगस्टर्स को आगे आना पड़ेगा और अपने कंधे पे चाहे वो देश का भविष्य हो, चाहे वो अपने परिवार का भविष्य हो, सबको अपने कंधे पे लेके आगे उनको चलना होगा, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, चुनाव आते हैं, नेता गली गली में निकल जाते हैं, जैसे आप भी एक नेता हैं, जा रहे होंगे जनता के बीच। विधायक बनने के बाद जैसे कि जनता अपने सपने पूरे करने के लिए वोट देती है हर तरीके से, लेकिन भावनात्मक लास्ट आते आते भावनात्मक तरीके से जनता से वोट लिया जाता है और जनता देती भी है, सरकार भी बदल देती है, लेकिन जनता को नहीं मिल पाता है जो वो चाहिए। क्या चाहते हैं आप, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप आसिफ भाई, आप लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। घोसी में ये सुधाकर सिंह का कार्यालय ऐसा कार्यालय है, अगर सुधाकर सिंह शाम को 4 बजे अगर हार जाते हैं तो अगले सुबह 5 बजे नहा धो के तैयार होकर घोसी कार्यालय के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे घोसी के लोगों, आपने जिस लायक भी मुझे बनाया है, मैं सुबह दोपहर शाम आपके हर कष्ट में, आपके सुख में दुख में निरंतर आपके बीच मिलूँगा। हम लोग यह सेवा का भाव रख के राजनीति में उतरे हैं और लोगों के बीच में 24 घंटा हम लोग मिलते हैं, चाहे उनके सुख हो, दुख हो, मरना हो, जीना हो, शादी हो, ब्याह हो, गौना हो, दूंगा हो, हम लोग जनता को अपना परिवार समझते हैं और एक परिवार के रूप में यहाँ कार्य किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, वर्तमान परिस्थिति में इन तीनों की स्थिति बहुत ख़राब है। अस्पतालों में आप चले जाइए, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कुत्ता काट ले तो इंजेक्शन नहीं मिलता है, और आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा। भी कोविड की महामारी में आपने देखा हजारों हजार लोग मेरे मऊ जनपद में ऑक्सीजन की कमी, दवाई की किल्लत के कारण अपनी जान गंवा दी है। कितने परिवारों ने अपने नौजवान बेटी को खोया, कितनी महिलाओं ने अपने पतियों को खोया, केवल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण। कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के नागरिकों के साथ गद्दारी की, अपने वोटरों के साथ गद्दारी की। चारों तरफ एक महामारी का रूप, विकराल रूप देखने को मिला। न तो उस महामारी के समय में, कोरोना महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मिला, ना उनके मुख्यमंत्री मिले, ना कोई कार्यकर्ता मिला।
अगर कोई मदद करता था तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता करते थे। आपने देखा होगा अस्पतालों में, यहाँ तक कि गरीबों के घर खाना पहुँचाने का भी काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे नेता ने किया। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में जब लोग हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते थे तो उसमें सरकारी बसों को रहते हुए न सरकार ने बस दिया, न उनको ले जाने का साधन दिया। केवल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हर चट्टी चौराहे पे उनको पानी से लेकर दाने की व्यवस्था करता हुआ मिला। अच्छा, बताया जाता है कि जो आप जैसे कि हैं सुजीत सिंह, जनता कह रही थी सुजीत सिंह जो है लॉकडाउन में जनता की काफ़ी मदद की है। मैं आपके मुझे सुनना चाहता हूं कि आखिर क्या ऐसा था कि जनता आज भी आपको पसंद कर रही है? देखिए, हम लोग का कल्चर तो नहीं है कि किसी की मदद करके और उसको गाया जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। हमने जनता की नहीं, हमने अपने परिवार के लोगों की मदद की है। और जब मदद परिवार में की जाती है तो उसको भरे समाज में कहा नहीं जाता है। ये घोसी के लोग, मऊ जनपद के लोग, प्रदेश के लोग जानते हैं कि चाहे सुधाकर सिंह हो, चाहे सुजीत सिंह हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने हो, कितनी मदद की है। आम जनता के दिल पे है, दिमाग में ये बात है। धार्मिक या आरक्षण के मुद्दे पे राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, धार्मिक मुद्दे, धर्म सबके अपना अपना है। धर्म की परिभाषा यह है कि इंसान को एकजुट रखना सिखाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे लोगों को विघटन कर रही है, लोगों में दूरियां पैदा कर रही है। हम लोग उस दूरियों की राजनीति के खिलाफ हैं, धर्म के खिलाफ नहीं है। हम हिंदू हैं तो हम मंदिर जाते हैं, आप मुसलमान हैं तो मस्जिद जाते हैं, और जब मैं मंदिर से निकलता हूँ, आप मस्जिद से निकलते हैं तो हम लोग गले मिलते हैं। समाजवाद ये सिद्धांत समझाता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इसाई में दूरियां पैदा करके, नफरत पैदा करके, आपस में एक दूसरे को लड़ा के राजनीति करना जानते हैं। आज उसी का परिणाम यह है कि लोगों में आपसी द्वेष बढ़ता जा रहा है। अच्छा, युवाओं को क्या बोला जाए कि युवा जो वोट दे रहे हैं, जो अभी बालिग हुए हैं, 18 साल के हुए हैं, वोट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वोट देने जाएंगे, कुछ उम्मीदें लेकर के जाएंगे, लेकिन वो उम्मीद पे खरी नहीं उतरती है सरकार। जो भी विधायक आते हैं खरे नहीं उतरते हैं। ऐसे में वो क्या करे, कैसे जनता, कैसे वो नेताओं को समझे कि हाँ ये मेरे लिए ये कर सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में नौजवानों का भविष्य अखिलेश यादव जी के ही हाथ में है। जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसे पिछली बार उन्होंने बना था, तो हजारों हजारों लोगों को लेखपाल बनाया, लाखों लोगों को शिक्षक बनाया। प्रदेश में जितनी सारी भर्तियां थी सारी खोल दी, और नौजवानों को हर घर हर परिवार से लोगों को रोजगार देने का काम किया। पुलिस में नौकरी दी, पीएससी में दी, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 5 सालों में किसी भी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। नौजवान केवल 5 साल केवल फॉर्म भरने का काम किया, 500 रुपये, 1000 रुपये लगा के फॉर्म भरता है, और जब सेंटर पर जिस दिन पहुंचता है तो पता चलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई। एग्ज़ाम दे के जब निकलता है तो पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। अगर कोई एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसके 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद पता चलता है कि ये तो सब सेटिंग हो गई थी, बाहर से बाहर के लोगों का हो गया। इस नाते अगर स्वच्छ, सुंदर, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं होनी चाहिए, और ये तभी मुमकिन है जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। हमारी सरकार हमेशा युवाओं के साथ रही हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे नौजवानों को लैपटॉप देने का काम किया हो, चाहे युवाओं को आगे पढ़ने के लिए पैसा देने का काम किया हो, चाहे बालिकाओं को आगे पढ़ने के लिए 20-20 हज़ार रुपये देने का काम किया हो, उनको साइकिल देने का काम किया है, पढ़ाई फ्री करने का काम किया है। ये सारी स्कीमें समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, जो भाजपा ने रोक रखा है। हमारी सरकार बनेगी तो सब फिर से चालू होगा। अच्छा, आपके पिताजी विधायक भी रह चुके हैं और आप लगातार राजनीति में उनके साथ आगे कदम बढ़ा के चलते रहते हैं। इसके पहले वही विधायक भी थे, लेकिन कई रोडें भी ख़राब थीं। उसके बाद बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल की यहाँ पे कमियां थीं, जो कि बीजेपी में बताया जा रहा था कि बीजेपी आकर के वो बनाई। पूर्वांचल का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल मेरे घोसी विधानसभा के घोसी ब्लॉक के टणियाव गांव में बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब 2014 में आए थे मऊ जिले में, उन्होंने माननीय विधायक सुधाकर सिंह जी के कहने पे घोषणा की थी। आज आप जाके देखिए, सबसे बड़ा पूर्वांचल का अस्पताल टणियाव में बन रहा है। ये समाजवादी पार्टी की देन थी। आप शिक्षा की बात करते हैं, जाकर देखिए प्यूमा में पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार के देन है। उद्योग में जो चीनी मिल बंद होने जा रहे थे, वहाँ लगभग 8 करोड़ का इथेनॉल का प्लांट देकर उसको पुनर्जीवन प्रदान किया, ये समाजवादी पार्टी की देन है। जितनी भी बड़ी बड़ी मुख्य मार्गें हैं, चाहे घोसी से मझवारा हो, मझवारा से अदरी हो, या मझवारा से मधुवन हो, या थानेदास से बोजी हो, या बोजी से नदवा सराय हो, या नदवा सराय से मोहम्मदाबाद हो, या मोहम्मदाबाद से दरगाह मधुवन तक हो, सारी रोडों समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। जब से भाजपा आई है, केवल पैसा निकालने का काम किया है। कागज़ में रोड बनी है,
जमीन पे एक पत्थर भी नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पिछले 5 साल में केवल अखिलेश जी द्वारा कराए गए कामों का फीता काट रहे हैं, वहाँ पत्थर लगवा रहे हैं। और ये हमको लगता है कि अपने पूरे कार्यकाल केवल अखिलेश जी द्वारा कराए गए कामों को ही गिना के अपना 5 साल पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुरजीत सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, जो कि लगातार आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।